परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुझको मिरास दूंगा, प्रतिज्ञा के द्वारा मिला। हालेलुया। देखिए दूसरा पॉइंट में आ जाते हैं। ये कब मिलेगा? कब मिलेगा मतलब किस सिचुएशन में आपको मिलेगा? अर्थात आपके पिता की संपत्ति, आपके परमेश्वर की संपत्ति, मैं सांसारिक पिता की बात नहीं कर रहा हूं, जिसने आपको जन्म दिया उस पिता की बात नहीं कर रहा हूं, जिसने आपको 9 महीने पेट में रखा उस माता पिता की बात नहीं कर रहा हूं। उसकी संपत्ति तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आत्मिक पिता, परमेश्वर पिता की। परमेश्वर पिता की संपत्ति आपको कब और किन परिस्थितियों में मिलेगी? हालेलुया। चलिए निकालिए प्रेरितों के काम 26 का 18। यहां पर मैं लिख देता हूं कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। प्रेरित 26 तो उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और संतान। एक मिनट बेटा, है ना, बहुत सारी बातें हैं। हाँ चल तो ध्यान से 26 का 18 प्रेरितों के काम। हाँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार आंखें को क्या करें? खोले। पहला है आंखों के खुलने के द्वारा। आपकी आंखें खुलेगी तभी वो मिरास मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो आंख का खुलना क्या है? आप बोलोगे हम तो जागते रहते हैं। हालेलुया, वो वाला आंख नहीं, अंतर मन की आंख को खोलना है। आपको अपने आप को जानना है कि आप कौन हैं। हालेलुया। आंखों को खोलने के द्वारा। पहला है आंखों को खोलने के द्वारा, खोलने के द्वारा। दूसरा कि वे अंधकार से ज्योति की ओर। अंधकार से आपको ज्योति की ओर आना पड़ेगा, तब आपको मिरास मिलेगी। अंधकार से लिखते भी जाओ, ज्योति की ओर आना पड़ेगा आपको। यदि आपके जीवन में अभी भी वही गाली गलौज है, मारपीट है, झूठ कपट है, दुनियादारी है, अभी भी आप अंधेरे में पड़े हैं, तो आपको मिरास नहीं मिलेगी। तीसरा, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। शैतान से परमेश्वर की ओर आने से, शैतान से परमेश्वर की ओर आने से आपको मिरास मिलेगा। की ओर आने से, शैतान से परमेश्वर की ओर आना अर्थात परमेश्वर के स्वभाव को, यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाने से। यीशु मसीह गाली खाकर 4 गाली देता था, है ना? एक गाली सुनता था, गाली खाकर गाली नहीं देता, धमकी सुनकर धमकी नहीं देता, मार खाकर मारता नहीं था। हालेलुया। और कि पापों की क्षमा की ओर उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हालेलुया, हालेलुया। पापों की क्षमा और यीशु मसीह पर विश्वास करने से, हालेलुया, पापों की क्षमा आपको मिलेगी, तभी आपको मिरास मिलेगा। ये चौथा है, पापों की क्षमा पाने से। ये 4 को बता रहा हूं। मिरास कब मिलेगा? सोना नहीं है, खड़ा करूंगा सीधा, सोए तो खड़ा करूंगा, देख रहा हूं मैं सब। भले नहीं आओगे अगले हफ्ते से, नमस्कार। नहीं चाहिए मुझे, सोने वाले बिल्कुल भी नहीं चाहिए प्रभु के पास, बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
प्रभु के अपमान करने वाले लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मत जाना सोगे, अभी से बोल देता हूँ, आपकी बेइज्जती करूं उससे अच्छा है आना ही मत। नहीं सोगे तो आशीष पाओगे, इस बात की गारंटी है, इस टाइम पेपर में लिख के दूंगा। यहाँ कोई मैं जोकर के जैसा यहाँ आपको मनोरंजन कराने के लिए खड़ा नहीं, या कोई फिल्म का या कोई पिक्चर का कॉमेडियन नहीं हूँ जो आपको ऐसा हंसाऊंगा, हालेलुया, या ऐसा कोई उठपटांग हरकत करूंगा जिससे आप हंसोगे और आपको नींद नहीं आएगी। हालेलुया, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। पवित्र परमेश्वर के पास आए हैं तो पवित्रता के साथ और सावधानी के साथ हमको बैठना भी है, रहना भी है। हालेलुया, चल उधर चल थोड़ा सा। तो ये है कैसे मिलेगी, देखिए, आंखों को खोलने के द्वारा, अंधकार से ज्योति की ओर आने के द्वारा, शैतान से परमेश्वर की ओर फिरने के द्वारा, पापों की क्षमा पाने से। आपके पाप क्षमा होंगे तभी मिलेगा। ये संसारिक पिता नहीं है, बार बार एक ही आदमी, उसका बेटा बार बार जेल जा रहा है, मर्डर कर दे रहा है और कई प्रकार के पाप कर रहा है, रेप कर रहा है, दुनियादारी कर रहा है और आखिर में उसी को अपने विरासत को सौंप देगा। नहीं, परमेश्वर के स्वभाव को अपनाने से, परमेश्वर के नजदीक आने से, परमेश्वर की महिमा के अनुसार काम करने से ही आपको क्या मिलेगा, ये मिरास या विरासत मिलेगी। परमेश्वर की संपत्ति आपको तभी मिलेगी। हालेलुया, ये मत सोचना मरने के बाद मिलेगा, वो तो मिलेगा ही। परमेश्वर अपने सिंहासन में बैठाएगा आपको, यहाँ तक कि परमेश्वर आपको दूसरे लोगों का न्याय करने का अधिकार देगा। यहाँ पर भी आपको वही आशीष मिलेगा। प्रभु ने कहा ना, तू पूंछ नहीं सिर ठहरेगा। हालेलुया, तू नीचे नहीं, सिर कौन ठहरता है, ऊपर कौन रहता है, जो अधिकारी होता है, जो बड़ा होता है। हालेलुया, कभी किसी भिखारी को किसी का न्याय करते हुए देखे, सुने? हालेलुया, कभी किसी भिखारी को अधिकारी बनते हुए देखे, सुने? हालेलुया, तो आप भिखारी नहीं रहोगे। हालेलुया, तो यहाँ पर हमको जानना है कैसे मिलेगा, सावधानी बरतना है हमको अपने जीवन में। हमारी आंखें खुली होनी चाहिए, प्रभु के स्वभाव, प्रभु के व्यवहार, प्रभु के चाल चलन, प्रभु के स्वभाव में हमको दिन प्रतिदिन क्या करना है, बदलते जाना, दुनियादारी, पाप, अपराध, गुनाहों को छोड़ते जाना, तभी तो ये आशीष मिलेगा। नहीं तो कलीसिया आने, चर्च आने से भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपका जीवन ज्यों का त्यों रहेगा मेरे प्रियो। तो आपको कभी किसी प्रकार की आशीष या मिरास नहीं मिलेगी। आप बोलोगे मैं तो हर हफ्ते, हर संडे कलीसिया जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी आशीष नहीं मिली। आप उसकी बातों को नहीं मानोगे। आपके जीवन में आशीष एक दिन के लिए आएगी, 3 दिन तक सूखा पड़ा रहेगा, चौथा दिन थोड़ा सा हरियाली रहेगी। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता। हालेलुया, मिरास मतलब क्या है, आशीष है। मिरास मतलब क्या है, परमेश्वर का आपके जीवन में चमत्कार है। हालेलुया, बुधवार को एक परिवार आए थे ब्राह्मण पारा से, प्रार्थना किए, खांसी आ रहा है, वो लड़की को 12वीं पढ़ रही है, अभी 3-4 महीने से खांसी आ रहा है, डॉक्टर वगैरह सब थक गए। हमारे पास आए थे आदरणीय भैया बजरंग गढ़वाल के द्वारा, उन्होंने भेजा था, प्रार्थना किए। हम बोले शुक्रवार को आप 4:45 बजे आइए, इनके लिए एक विशेष प्रार्थना होगा, हम इनके लिए प्रार्थना करें। ठीक है बोले, आए। 4:45 तो छोड़िए, 5 बजे भी नहीं, 5:15 बजे के आसपास आए, 5:20 के आसपास आए, बैठे, चेयर दिए। शुक्रवार के दिन तो ऐसे बैठ के प्रार्थना करते हैं, मेहमान है हमारे करके चेयर दिए। प्रचार चल रहा था, उनका कहना था हमारा काम पहले कर दो हमको, ऐसा था उनका कहना। हालेलुया, प्रभु के काम को ड्रॉप कर दें, आपके काम को पहले करें, फिर हम लोग, मतलब हमारा
वो बोले नहीं ना, हमने कहा नहीं, वो देखे कि अभी तो प्रचार चल रहा है, लगेगा टाइम, उनके पास टाइम नहीं था। चलो हालेलुया। मनुष्य को आज क्या चाहिए मालूम है? अपने हिसाब से चंगाई चाहिए। तब तो मैं कलीसिया में जाऊं, नहीं तो मैं नहीं जाऊं। 2 हफ्ता तो गए, हाँ 3 हफ्ता तो गए, मोला काम मिली, कुछ नहीं मिली। हालेलुया। आप कैसे मन से आए हैं? नहीं पास्टर ते प्रार्थना कर दे, बाकी तोर करा रहे, मोर करा रहे, तब तो मैं हर प्रार्थना कराए बर आऊं। चलो, इसी को डॉक्टर के पास गए होते, डॉक्टर पहले जमा करा लिया रहता 5,000 रुपए, जमा करो ये टेस्ट करा के आओ, ठीक है। फिर डॉक्टर के पास जाते, रिपोर्ट को भी दिखाने के लिए जाते, डॉक्टर के पास भीड़ रहता, इंतजार करते ना, कितना घंटा, कितना मिनट, 1 मिनट 2 मिनट, यदि 4 घंटा भी इंतजार करना पड़ता तो करते कि नहीं करते? पैसा दिए हैं कि नहीं दिए हैं, है ना? पैसा दिए हो तो इंतजार करोगे। बैगा के पास जाओगे, पैसा दिए हो तो इंतजार करोगे। बैगा महाराज क्या कर, अरे वो अंदर में क्या करते, होम जप कर, इंतजार करो, चलो बैठो। उसका चेला बोला तो इंतजार करेंगे, क्योंकि पहले से बकरा मुर्गा कुकरा ये वगैरह दे चुके हैं। हालेलुया। लेकिन जीवित परमेश्वर के पास का इंतजार करने के लिए समय, निराश मिलेगा, आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। सीरियल देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए समय है आपके पास, नींद नहीं आता, झपकी भी नहीं आता, अरे फलाना के फलानी के का हुई सोई। हालेलुया। एक दिन सीरियल चुप जा रहा तो फोन कर करके इसको उसको पूछ रहा है, उसके लिए समय है। बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, परमेश्वर के स्वभाव में आने के लिए आपके पास समय नहीं है। विरास मिलेगा, आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु के स्वभाव को नहीं अपनाएंगे, पापों से क्षमा नहीं मांगेंगे, शैतान के कार्यों से परमेश्वर के कार्य की ओर नहीं फिरेंगे, स्वभाव को नहीं बदलेंगे, अंधकार से ज्योति की ओर नहीं आएंगे, अंतर्मन की आंख को नहीं खोलेंगे, तो मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। इसलिए सावधान हो जाए। हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं। इतना तक समझ में आ गया? चलिए, और किस समय मिलेगा? इफिसियों 1 का 10 11 को पढ़ गया। ये तीसरा पॉइंट है। किस समय मिलेगा? किस समय मिलेगा? कब मिलेगा? जैसे मेरे प्रियो संसार में भी मिलने का समय होता है, उसी प्रकार परमेश्वर के पास भी मिलने का समय होता है। परमेश्वर से भी आशीष पाने का समय कहाँ पर बोला? इफिसियों 1 का 11 को ही पढ़ दो। चलो, उसी में, हाँ, जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। और 10 में क्या है? कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, हाँ? कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। हालेलुया। देखिए क्या है? समयों का पूरा होने का प्रबंध हो। पहला है उचित समय में मिलेगा, आपके समय के अनुसार नहीं मिलेगा। परमेश्वर को लगेगा हाँ ये बेटा मेरे टर्म्स कंडीशन में सही और खरा उतर रहा। हालेलुया। मकान बनाने के लिए आप मिस्त्री लोगे, हालेलुया, ठीक है, आपने लिया मिस्त्री, दीवार को सीधा बनाने के बजाय टेढ़ा बना दिया,
आप उसको काम में रखोगे? आपने बाल काटने के लिए नाई के पास गए, हालेलुया, बाल के जगह दाढ़ी को आपका मूंछ को आधा काट दिया, हालेलुया, आइंदा से उससे आप दाढ़ी बनवाओगे? हालेलुया। आपने टेलर को अपनी साड़ी में पीको फाल के लिए थे, बीच से काट दिया उल्टा, गलती होगी क्या, नहीं जानत रहे, ऐसा करते ऐसा करते, आप उसको आइंदा से दोगे क्या? आपने टेलर को शर्ट सिलने के लिए दिया, आपको वो शर्ट के कपड़े को आपका धोती बना दिया, आप उससे पैंट का शर्ट सिलवाओगे क्या? हालेलुया। आप योग्य बनोगे मेरे प्रियो, तब आपको क्या होगा, मिले। तो समय का प्रबंध होना मतलब उचित समय में करना चाहिए, उचित समय में। पहला है उचित समय। दूसरा 11 को पढ़ तो हम उसी में जिसमें हम भी उसी की मानसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। आप स्वयं उत्तराधिकारी बन जाओगे, स्वयं आप उत्तराधिकार बन जाओगे, हालेलुया। आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, आप स्वयं मिरास कहलाओगे, अर्थात परमेश्वर के आशीष के रूप में लोग आपको चाहेंगे। स्वयं मिरास बनो, लोग कहेंगे हाँ यही है भाई, यीशु मसीह का मानने वाला सच्चा व्यक्ति यही है। स्वयं मिरास बनेंगे, स्वयं मिरास बनेंगे। हालेलुया। देखिए इतना हो गया, इसका एक फोटो ले ले, फिर मुझे भेज देना। तो समय, उचित समय जरूरी है, समय का इंतजार करना है। आपको अपने व्यवहार को, अपने चाल चलन को, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना है मेरे प्रियो, अर्थात प्रभु के स्वभाव, प्रभु के व्यवहार को नहीं छोड़ना है। समय का इंतजार करना, क्योंकि टर्म्स कंडीशन उसका है, आपका नहीं। हालेलुया। तो मिरास मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा? आपको यीशु मसीह की आशीष के रूप में लोग जानेंगे, स्वयं मिरास बन जाएंगे। आइए आगे चलते। यहाँ पर है किसको नहीं मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, हो गया, खींच लिए।